वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फेरिटिन। फेरिटिन एक आयरन स्टोरेज प्रोटीन है जो बॉडी में एक्सेस ऑफ आयरन को स्टोर करता है। ये एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो ह्यूमंस और हायर एनिमल्स में पाया जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है लिवर में, स्प्लीन में या बोन मैरो में। हालांकि इसकी जो है ना, इसकी प्रेजेंस आप तकरीबन हर सेल में देखेंगे, लेकिन बाकी सेल्स में ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन में रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रहता है इसलिए हम इन्हीं का नाम लेते हैं। अब इसका काम क्या रहता है बॉडी में? बॉडी में ये आयरन को स्टोर या रिलीज़ करता है। जब एक्सेस ऑफ आयरन हो जाए तो उसको स्टोर करता है, और जब आयरन की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो उस वक़्त ये आयरन यहाँ से रिलीज़ होता है। कहाँ से? फेरिटिन से। अब फेरिटिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो फेरिटिन के दो हिस्से, दो पार्ट्स। एक है सेंट्रल पार्ट जिसे हम कहते हैं आयरन कोर, और बाहर वाला पार्ट ये बना रहता है प्रोटीन का, इसे हम कहते हैं हॉलो शेल या हॉलो कवरिंग, और इसका नाम है एपोफेरिटिन। यानी फेरिटिन विदाउट आयरन कोर इज कॉल्ड एपोफेरिटिन। तो पहले हम एपोफेरिटिन और आयरन कोर को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो आयरन कोर है, इस आयरन कोर में Fe3+ यानी फेरिक आयन के 4500 यूनिट्स रहते हैं। या आप सिंपली ये कह सकते हैं, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी उसके लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पे इस कोर में आयरन के 4500 से 100 के आसपास एटम्स रहते हैं। और ये जो फेरिक आयन है ये रहता है यहाँ पे हाई स्पिन फॉर्म में, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसमें। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहता है। और आयरन 3 इस कोर के अंदर हाइड्रोक्सी फॉर्म में, ऑक्सी फॉर्म में या फॉस्फेट फॉर्म में रहता है। यानी आयरन 3 के साथ में जो लिगेंड्स रहेंगे वो हाइड्रोक्सो, ऑक्सो या फॉस्फेट लिगेंड्स रहेंगे। और ये जो मटेरियल है ये एक रस्ट लाइक मटेरियल बन जाता है। यानी आयरन और फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी और ऑक्सी के साथ में ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो बनते हैं आयरन के, ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है ये बनता है एक रस्ट की तरह। जिस तरह रस्ट रहता है, जंग रहता है, उसी तरह ये रहता है। ये मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अब ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ ऑर्गेनिक बॉडी में, ऑर्गेनिक शेल के अंदर एक्यूमुलेट होता है। इसे हम कहते हैं बायोमिनरलाइजेशन। बायोमिनरलाइजेशन यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल का वहाँ पे जमा हो जाना, उस मिनरल का वहाँ पे जमा हो जाना, इस हीमेटाइट लाइक मटेरियल का वहाँ पे जमा हो जाना, इसे हम कहते हैं बायोमिनरलाइजेशन। अब बात करते हैं हम इसके बाहर जो शेल रहता है जिसे हम कहते हैं हॉलो शेल, और इस हॉलो शेल का नाम है एपोफेरिटिन। जो मैंने पहले ही बताया, फेरिटिन विदाउट आयरन कोर इज कॉल्ड एपोफेरिटिन। ये एपोफेरिटिन प्रोटीन्स का बना रहता है, ये बात याद रखना। लेकिन इसमें 24 प्रोटीन सब यूनिट्स रहते हैं, और हर एक सब यूनिट 163 अमाइनो एसिड्स का बना रहता है। तो इसका मतलब ये 24 प्रोटीन्स हैं। 24 प्रोटीन्स में हर एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड हैं? 163 अमाइनो एसिड। और ये जो शेल बनता है, ये जो यहाँ पे स्फीयर बनता है, अंदर से खाली और बाहर से ये प्रोटीन कवरिंग, यानी एपोफेरिटिन, इसका जो अंदर का डायमीटर रहता है, अंदर का डायमीटर ये रहता है अराउंड 80 एंगस्ट्रॉम, और बाहर का डायमीटर जो रहता है वो रहता है अराउंड 120 एंगस्ट्रॉम। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि एपोफेरिटिन जो हॉलो शेल है, जो कोर है, अंदर का डायमीटर 80 एंगस्ट्रॉम और बाहर का डायमीटर यानी पूरा डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, वो रहता है 120 एंगस्ट्रॉम। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे विस्तार से यानी डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कोर बनता कैसे। देखो, एपोफेरिटिन की जो शेल है, एपोफेरिटिन शेल यानी बाहर का जो ये कवरिंग है, इसमें 8 हाइड्रोफिलिक चैनल्स रहते हैं, यानी सुराख रहते हैं, और 6 हाइड्रोफोबिक चैनल्स रहते हैं। अब ये चैनल्स बनते कैसे? देखिए, ये मान लीजिए ये एक प्रोटीन यूनिट है, इसमें ऐसे 24 प्रोटीन यूनिट्स रहते हैं। इस प्रोटीन यूनिट में क्या रहता है? इसमें 2 सिरे रहते हैं। एक साइड जो रहता है इसका नॉन पोलर रहता है, नॉन पोलर एंड, और दूसरा पोलर एंड।
और जब ये प्रोटीन्स आपस में मिल जाते हैं तो पोलर पोलर आपस में नज़दीक आ जाते हैं और नॉन पोलर आपस में नज़दीक आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ई जो मैंने दिखा, ई मान लीजिए ये पोलर एंड से और ये इसके नॉन पोलर एंड से, तो यहाँ पे बीच में जो जगह बनती है ये बनता है नॉन पोलर पोर, या मैं बोलूँगा चैनल, और यहाँ पे बनता है ये पोलर चैनल। या अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझा सकते हैं। मान लीजिए ये प्रोटीन यूनिट है, एक प्रोटीन यूनिट बाकी दूसरे प्रोटीन यूनिट्स के साथ में मिलके इस तरह बनाता है, जैसे नॉन पोलर एंड जमा हो गए और यहाँ पे पोलर एंड जमा हो गए, यहाँ पे भी चैनल बन गया, यहाँ पे भी चैनल बन गया। ये चैनल कहलाएगा पोलर चैनल और ये कहलाएगा नॉन पोलर चैनल। इस नॉन पोलर चैनल को हम फेरोक्सिडेस चैनल भी कहते हैं या फेरोक्सिडेस सेंटर भी कहते हैं। और आयरन जो यहाँ पे इस कोर के अंदर जब एंटर होता है या यहाँ से जब निकलता है तो वो इसी नॉन पोलर चैनल के थ्रू, यानी इस चैनल के थ्रू ये आता भी है आयरन और जाता भी आयरन। जब एक्सेस होगा तो यहाँ इसी के थ्रू एंटर होगा, स्टोर होगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसके थ्रू बाहर भी जाएगा। लेकिन याद रखना, आयरन जब एंटर होता है तो Fe3 पॉजिटिव में एंटर नहीं होता है, वो होता है एज Fe2 पॉजिटिव। उसके बाद में अंदर वाटर रहता है, हाइड्रोक्साइड्स ऑक्साइड्स रहते हैं, तो वहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है Fe2 से Fe3। ये बात याद रखना। तो ये हो गई कहानी कि आयरन एंटर कैसे होता है, लीव कैसे होता है, और ये जो इसका शेल है ये कैसे बना रहता है, और इसमें शेल में चैनल्स कैसे बनती हैं। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ फेरिटिन। फेरिटिन के दो टाइप्स रहते हैं। एक वो टाइप जो हमने अभी डिस्कस किया, ये इंट्रासेलुलर टाइप कहलाता है, इंट्रासेलुलर फेरिटिन, जो सेल के अंदर रहता है। इसका काम रहता है स्टोरेज ऑफ आयरन एंड रिलीज ऑफ आयरन। लेकिन दूसरा जो फेरिटिन है उसे हम कहते हैं सीरम फेरिटिन या सीरम फेरिटिन। ये ब्लड में होता है और इससे हमें पता चलता है कि बॉडी में आयरन कितना है। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए डायग्नोस्टिक मार्कर। इससे हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर कितना आयरन है। जितना आयरन ज़्यादा होगा उतना यहाँ पे सीरम फेरिटिन भी ज़्यादा होगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई, ये लेक्चर आपको समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।